हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की क्लास है आज। केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे संकलन क्षमता। संकलन क्षमता चारों प्रकार के बॉडीज के लिए हो गया था, चारों प्रकार के एकाक कोशिकाओं के लिए हो गया था। उस पर एक न्यूमेरिकल भी हो गया था, उनके घन के कोर की लंबाई में और परमाणु त्रिज्या में। उसी पर एक क्वेश्चन और आज कंटिन्यू करेंगे। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एकाक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जिसमें कि आपकी कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व आप लोग करेंगे। सोना, लिखिए क्वेश्चन। सोना फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। सोना फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि परमाणु त्रिज्या यदि परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है। यदि परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है। ठीक है, तो फलक केंद्रित के लिए हम लोग संबंध देखे थे। क्या आया था फलक केंद्रित के लिए आर और ए में संबंध? पहले देखिए दिया क्या है आपको, परमाणु त्रिज्या आर बराबर दिया है 0.144 नैनोमीटर, है ना? कितना? नैनोमीटर। क्या ये कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर? ये आर की वैल्यू दी हुई है। और एफसीसी के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है। एफसीसी के लिए हम लोग देखे थे 4r बराबर होता है √2a। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर आया था 2√2r। ठीक है, तो 2√2 बार 2 हो गया √2, इसको पक्षांतर करने क्या है 1.414 इंटू आर 0.144 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग। कैलकुलेट करके हमें आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन आपका, है ना? अब जो अगला है डेरिवेशन, हम लोगों को छोटा सा डेरिवेशन देखना है और उस पर न्यूमेरिकल देखने हैं। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। एकक कोशिकाओं की विमा संबंधी गणना है। ठीक, और बताया था मैंने कि इस डेरिवेशन में हम लोग क्या निकालते हैं? एकक कोशिका का घनत्व निकालते हैं। ठीक है ना? क्या निकालते हैं? एकक कोशिका का घनत्व। ठीक, मान लेंगे इसमें घनत्व बराबर क्या होता है? पहले घनत्व रो इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? एकक कोशिका का घनत्व। तो एकक कोशिका का घनत्व निकालने के लिए एकक कोशिका का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए और एकक कोशिका का आयतन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आयतन तो निकल जाएगा, यदि कोर की लंबाई ए दी हुई है, ए है, तो आयतन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा। द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और तब उसका घनत्व निकल पाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे पहले। एकक इस, है ना, एकक कोष्ठकों की विमा संबंधी गणनाओं में लिखेंगे। एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाओं में एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात किया जाता है। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात किया जाता है। फिर नीचे लिखेंगे घनत्व रो इक्वल टू द्रव्यमान बटा के आयतन, नीचे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे माना
एकक कोशिका के कोर की लंबाई ए ठोस पदार्थ का घनत्व रो तथा मोलर द्रव्यमान m है ठीक है। तो कोर की लंबाई a दी हुई है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी भुजा है ए का क्यूब। ये निकल गया क्या होता है, एकक कोशिका का आयतन। अब निकालेंगे एकक कोशिका का द्रव्यमान। एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, है ना। एकक कोशिका मतलब ये इस तरह से होंगे और इस पर अणु होंगे। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें, एक अणु का द्रव्यमान यदि हमें मालूम हो, है ना, इसके यदि एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम हो और इसके परमाणुओं की, इसमें एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या मालूम है, जैसे कि मान लो एक का मालूम हो जाए, यहाँ पे मान लो इस तरह से है अणु, है ना, एक केंद्र पर भी है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। कौन सा ये अंतर केंद्रित प्रकार का है, तो 2 हो जाएंगे। तो 2 पहले क्या करें, एक का द्रव्यमान मान लो, एक का द्रव्यमान 4 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक का द्रव्यमान 4 है, तो 2 परमाणु हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करें, एक का हमें द्रव्यमान मालूम हो और परमाणुओं की संख्या मालूम हो, एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम हो और परमाणुओं की संख्या मालूम हो, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणुओं की संख्या, है ना, मान लेते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसको दिखाते हैं Z से, ठीक है, और एक परमाणु का द्रव्यमान m। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान हो जाएगा ये इतना। और हमें मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं 11th में, कि परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर, है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना m था, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान बटा के अवगाद्रो संख्या, यानी m बटा के Na, ठीक है। स्मॉल m बराबर होता है m बटा के Na। तो एक कोशिका का द्रव्यमान निकल जाएगा ना, यहाँ पे क्या स्मॉल m की मान भर देंगे, तो ये हो जाएगा एक कोशिका का द्रव्यमान बराबर Z इंटू m। m का मान कितना है, m/Na, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कर लीजिएगा ये चीज, ठीक है। तो 2 चीजें, ये आ गया आयतन और एकक कोशिका का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान भी निकल गया, आयतन भी निकल गया, क्या निकाल लेंगे, इसका घनत्व निकाल लेंगे, ठीक है। अतः एकक कोशिका का घनत्व ρ = द्रव्यमान बटा के आयतन, है ना,
क्या लिखेंगे, एकक कोष्ठिका घनत्व निकाल रहे हैं तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा के एकक कोष्ठिका का आयतन। रो इज इक्वल टू एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है ना, कितना है, जेड इंटू एम अपान एन ए, और आयतन कितना था, ए क्यूब। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन, एकक कोष्ठिका का घनत्व इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये आपका डेरिवेशन है और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल इस पर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ग्रुप में या फिर कमेंट में लिख दिया कीजिए, उसे कोशिश करते हैं कोई दिक्कत ना हो, है ना। लिखिए क्वेश्चन, एक तत्व की एकक कोष्ठिका की संरचना, एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित बीसीसी, ब्रैकेट में बीसीसी, अंतः केंद्रित ब्रैकेट में बीसीसी है, जिसके एकक सेल के कोर की लंबाई जिसके एकक सेल के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, 288 पिकोमीटर है, तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है ना, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है ना, क्यूब पावर माइनस है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ठीक है, ये सवाल इस फॉर्मूले पे नहीं लगेगी, थोड़ा सा जो इसमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आएगा वो कराएंगे, पहले थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं। ये कह रहा है कि बीसीसी प्रकार की संरचना है ना, और इसके कोर की जो लंबाई है 288 पिकोमीटर है। बीसीसी में क्या होगा, इस तरह से अणु होंगे 8 शीर्षों पर और एक कहाँ होगा, केंद्र में होगा। बीसीसी प्रकार का है जिसकी एक सेल के कोर की लंबाई दी हुई, यानी ये दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 288 × 10⁻⁻12 पिकोमीटर, या है ना, इसको लिख सकते हैं पिकोमीटर 288 × 10⁻10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना है कोर की लंबाई, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि
तत्व का घनत्व भी दे दिया, रो दे दिया है, घनत्व दे दिया है। एकक कोष्ठिका घनत्व नहीं दिया है, ध्यान देना। एकक तत्व का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व नहीं, तत्व का घनत्व दिया है। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। 208 ग्राम ये क्या दिया है, परमाणु का तत्व का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ए बराबर 288 गुणे 10 की घाते -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद तत्व का घनत्व दिया हुआ है, तत्व का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व नहीं, तत्व का घनत्व दिया हुआ है। कितना है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह लो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब पावर माइनस लिख लो, घनत्व दे दिया गया है। और तत्व का द्रव्यमान दिया हुआ है, तत्व का द्रव्यमान 208 ग्राम। इस पूरे तत्व में परमाणुओं की संख्या पूछा है, पूरे में मिलाकर के परमाणुओं की संख्या पूछा है। तो क्या किया जाए, पहले हम निकाल लेते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तत्व का घनत्व दिया हुआ है, तत्व का द्रव्यमान दिया है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, घनत्व द्रव्यमान से क्या निकल जाएगा, आयतन। और ये किसका आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। और यहाँ से किसका आयतन निकलेगा, पूरे तत्व का आयतन। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन। क्या होता है, भुजा क्यूब यानी ए का क्यूब, यानी कितना, 288 गुणे 10 की घाते -10 का क्या कर देना है, क्यूब। कैलकुलेट करेंगे, इसका मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। 2.39 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा एकक कोष्ठिका का आयतन। अब निकाल लेते हैं पूरे तत्व का आयतन। ठीक है, तो पूरे तत्व का आयतन कितना हो जाएगा, वो द्रव्यमान बटा के घनत्व बराबर होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा के घनत्व, द्रव्यमान बटा के घनत्व। द्रव्यमान कितना है, 208, और घनत्व कितना है, 7.2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आएगा आपका 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आयतन आ गया किसका, पूरे तत्व का, और ये एकक कोष्ठिका का आयतन। समझो इस चीज को, मान लो ये पूरा तत्व है, ये पूरा तत्व है, कितना है, 28.88 ग्राम। और इसमें एकक कोष्ठिका इस तरह से, ये किससे बना, एकक कोष्ठिकाओं से बना होगा। और एक एकक कोष्ठिका का आयतन हमें मालूम है, पूरे का आयतन मालूम है और एक का मालूम है। तो पूरे के आयतन में यदि एक के आयतन का भाग कर दें तो क्या निकल जाएगा, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकल जाएगी, है ना। पूरे में, पूरे आयतन में एक एकक कोष्ठिका का आयतन का भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तत्व का द्रव्यमान, तो तत्व का आयतन बटा के एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो तत्व का आयतन कितना है, ये 28.88 डिवाइड बाई एक कोर का आयतन कितना है, एक कोर का आयतन है 2.39, एक कोष्ठिका का आयतन है 2.39 इंटू 10 की पावर -23। कैलकुलेट करोगे आप, ये आएगा 12.08 इंटू 10 की पावर 24। यानी ये क्या निकल के आ गया, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या।
23 ही है। इतनी एकक कोष्ठिकाएं आ गई पूरे तत्व में। और हमसे क्या पूछा था, कुल परमाणुओं की संख्या पूछा था ना। तो एक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी, इतनी आ गई। और एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं, कौन सा है, बीसीसी था ना, 2 होते हैं ना। तो दो, एक एकक कोष्ठिका में 2, तो 12.0 में कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, है ना। हमसे क्या पूछा था, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, है ना, या कह लेते हैं अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु गुणे कुल एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 होता है और टोटल कितना है 12.08 गुणे 10 की घाते 23। तो ये हो जाएगा 24.16 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु। ये आपका आंसर होगा 24.16 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु। ठीक, तो ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है, लिखिए, नोट करिए। एक तत्व या तत्व, इसके पहले क्वेश्चन लिखिए, तत्व से पहले कुछ काट दीजिएगा। लिखिए, कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। इसके कोर की लंबाई 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात कीजिए। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात कीजिए। कॉपर का मोलर द्रव्यमान m बराबर, कॉपर का मोलर द्रव्यमान m बराबर कैपिटल M ना, बराबर 63.5, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन में देखिए। कह रहा है एफसीसी है ये, एफसीसी के एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे एफसीसी के लिए एकक कोष्ठिका में परमाणु कितने होते हैं, 4, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, इसके कोर की लंबाई, है ना, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई दी हुई है कितनी, 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये कोर की लंबाई दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, इसका मोलर द्रव्यमान, ये परमाणु संख्या किस दिखाते हैं, Z से, कोर की लंबाई को A से, मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू, ये होता है कैपिटल M बराबर दिया 63.5। और हमें क्या निकालना है, एकक कोष्ठिका का घनत्व। एकक कोष्ठिका का घनत्व रो, फार्मूला क्या होता है, ZM NaAQ,
वैल्यू पुट कीजिए फॉर कैपिटल M 63.5, Na अवगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, गुणे भुजा का क्यूब, ए का क्यूब कितना है 3.61 इंटू 10 की पावर -8 का क्या कर देना क्यूब। कैलकुलेट करोगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.97, है ना, 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कैलकुलेशन को चेक करके बताना है कैलकुलेशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो डायरेक्ट आते हैं आपके क्वेश्चन इस पर भी, है ना, फॉर्मूले पर भी। एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। एक तत्व जिसमें FCC एकक कोष्ठिकाएं हैं और कोर 200 पिकोमीटर है की संरचना क्रिस्टलीय है, की संरचना क्रिस्टलीय है। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात कीजिए, एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व के 200 ग्राम में, यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु हैं, 24 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एक तत्व जिसमें FCC एकक कोष्ठिकाएं हैं, कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है की संरचना क्रिस्टलीय है। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।